विपिन जोशी जी, इनकी इनकी खासियत यह है कि आईआईटी के छात्रों को तैयार करते हैं आईआईटी के लिए, और इनके पढ़ाए हुए छात्र टॉप रैंकर्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ गर्भ संस्कार भी बताते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो पहले तो हमें यही समझा दीजिए कि गर्भ संस्कार होता क्या है, और कैसे फिर आप ये दोनों काम, एक तरफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई और दूसरी तरफ गर्भ संस्कार, ये कैसे आप करते हैं? इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं उनके अगर बच्चे, मुझे लगता है अधिकांश के होंगे, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। 15 साल से जब मैं आईआईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, आईआईटी एस्पिरेंट्स को, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे क्यों होते हैं कि उन्हें थोड़ा सा मैथ सिखाओ तो वो आराम से आ जाता है, और कुछ लोगों को आप पूरा बहुत देर तक भी कराते हैं तो नहीं आता। तो मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया कि एक्चुअली होता क्या है। आपको आश्चर्य होगा, इसका जो उत्तर है वो भारतीय वैदिक विज्ञानों में था। वो ये था कि हम इंसान, मुझे गागर में सागर भरना है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कम में समझाने की। हम इंसान आज जिस मुकाम पे हैं उसके, हम हिंदू धर्म में पूर्व जन्म पे भरोसा करते हैं। तो हम अपने पूर्व जन्म से कुछ कैरी करते हुए आते हैं, और कुछ इस जन्म में हमारा किस परिवार में जन्म हुआ, हमें कैसा परिवेश मिला, क्या संस्कार मिले, उसके ऊपर हम होते हैं। इसीलिए आप ये पाएंगे कि कोई भी इंसान, अगर आज आप देखेंगे 18 साल का लड़के को देखिए या 25 साल के लड़के को देखिए, तो वो लड़का जो 25 साल का है वो पहले तो कुछ पूर्व जन्म से लेकर आया है, और कुछ उसको इस जन्म में कैसे परिवेश, कैसा संस्कार मिला, इसके ऊपर उसका व्यक्तित्व डिपेंड करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि देयर आर फ्यू पीपल जिनको कभी आप कितना भी कह लें लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आता, बहुत शांत जन्म है वो। तो वो शांत क्यों जन्म है? उनको परिवेश कैसा भी मिलेगा वो शांत ही जन्म है, क्योंकि वो पूर्व जन्म से संस्कार लेके आ रहे हैं, और कुछ इस जन्म के उनको संस्कार मिलते हैं। इसको सबसे आसानी से समझना हो तो मैं मेरे फिजिक्स या मैथ्स की मदद से आपको समझाता हूँ। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरे समेत, उनका मैथ्स कैसा है अभी, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक, जिस समय आपका जन्म हुआ आपका मैथमेटिकल ब्रेन कैसा था। देखिए, ये जन्म से डीएनए होता है, आपको स्वीकार करना होगा। जो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनके जो आप लड़के देखेंगे वो जनरली मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। सो देर इज अ फ्यू पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू कॉल इट इज इंफॉर्मेशन, यू कैरी फ्रॉम द पास्ट जन्म, एंड देर इज सम मैथमेटिक्स दैट यू डेवलप्ड इन दिस जन्म। इस जन्म में आपको टीचर्स कैसे मिले, आपको पढ़ाई की फैसिलिटीज़ कैसी प्रोवाइड की गई, तो दो चीज़ों पे हम हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हिंदू धर्म ये कहता है कि आप पीछे से क्या लेके आए हैं पास्ट जन्म में, इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस जन्म में जो हो सकता है वो ज़बरदस्त हो सकता है। और जो हम सोचते हैं कि बच्चे को संस्कारित करने का, उसके मन को शांत करने का, उसकी बुद्धि को प्रज्ञावान करने का एफर्ट ये बच्चे के थोड़ा बड़ा होने पे उसको करा जाता है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपको आश्चर्य होगा, सबसे ज़बरदस्त एफर्ट, अगर आपके परिवार में कोई प्रेग्नेंट है तो द बेस्ट ऑफ द एफर्ट दैट यू शुड अप्लाई इज व्हेन द चाइल्ड इज इन द वॉर्म, जब वो बच्चा गर्भ में है। 3 कारण आपको समझाता हूं बहुत ब्रीफ में। पहला, आप ध्यान से सोचिए कि जब आपका बच्चा 2 साल का था तब वो रोज कोई नई चीज सीखता था। आप जैसा करते थे वो वैसा इमिटेट करने की कोशिश करता था, आप जो बोलते थे वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करता था। तो किसी भी बच्चे की ग्रैस्पिंग आपने देखा इंसान की सबसे ज्यादा रहती है जब वो कम उम्र में रहता है। आप किसी 70-80 साल के इंसान को अगर आप जावा स्क्रिप्ट या C++ सिखाने बैठेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है हमारे सीखने की इच्छा और सीखने की योग्यता, द एबिलिटी टू लर्न एंड द विश टू लर्न, इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। So the ability and the wish to learn is maximum when the child is in the womb. हिंदू धर्म कहता है कि वो सबसे ज्यादा रहती है सीखने की इच्छा और योग्यता जब बच्चा गर्भ में है, पहला। दूसरा, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आपको ऑफिस का काम करना है तो आप उसको चौराहे पे करेंगे, दिल्ली के पहाड़गंज के, या किसी एक शांत कमरे में बैठ के करेंगे, तो आप कहेंगे शांत कमरे में। तो किसी चीज को सीखने के लिए दूसरी जो जरूरत होती है उम्र के अलावा वो होती है शांत जगह। माँ के गर्भ से ज्यादा शांत जगह कौन सी होती है? आप सोच के देखिएगा, कभी पता पड़े तो मुझे बताइएगा। तीसरी चीज, मैं अगर आपको शांत जगह बिठा भी दूं किसी जगह पे, बिल्कुल शांत जगह, आपको हिल स्टेशन भेज दूं, लेकिन सुबह आपका किसी से झगड़ा हुआ है, पिछले महीने आपके कुछ ऐसी चीजें हुई है जिंदगी में जो आपको डिस्टर्ब किए हुए, सो इवन द मोस्ट पीसफुल प्लेस ऑन दिस प्लैनेट will not create a great thing for you, because there is a great, your mind is already baffling around. लेकिन आप सोचिए, जो बच्चा गर्भ में रहता है,
न दुनिया का गम था, न रिश्तों के बंधन, तो बिल्कुल प्लेन स्लेट है। इन 3 लॉजिक पे मैंने ज़बरदस्त स्टडी किया। और गर्भ संस्कार का विज्ञान, आई एम हैविंग ट्रक लोड्स ऑफ एग्जाम्पल कि जब इस चीज़ को हमने किया। आप अगर कभी आपको अगर आपका संयोग मिला मुझे आपको बताने का, आप किसी बच्चे को जब शास्त्र, जैसे कुछ राग हैं भारतीय परंपरा में जी। आप जब सोनोग्राफी होती रहती है तो आप सोनोग्राफी के समय सिर्फ वो राग चला के देखिए, तो बच्चे के अंदर वो जो अंदर आपको जो बच्चा दिखता रहता है वॉर्म के अंदर, वो जोर से मुस्कुराता है, हंसता है, और जैसे ही राग बंद कर दिए चुप हो जाता है। भारतीय वैदिक परंपरा में, इसलिए मैं सीधे केरल, मेरी एक खोज केरल पे मैं गया। केरल के नंबूदिरी ब्राह्मण जो वैदिक परंपरा में सबसे ज्यादा ज्ञात माने जाते हैं, आद्य शंकराचार्य की परंपरा के, मैं उन तक पहुंचा क्योंकि वो अभी भी उस कठिन दिनचर्या का पालन करते हैं। तमिलनाडु के आयंगर्स तक पहुंचा मैं, इसके लिए काशी गया ताकि वहाँ के शास्त्रीय लोगों से मिल सकूं। सो इट्स ए कोलेबरेशन ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट। आई एक्चुअली मेट द इसरो के मैं डेप्यूटी डायरेक्टर से इस चीज़ के लिए मिला केरल जाके। तो मैं कई वेरीड लोगों के प्लेटफॉर्म को एक मंच पे लेके आया क्योंकि इन सबका ज्ञान ज़रूरी था। और आपको आश्चर्य होगा, जैसा आपने मुझसे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा कि ये बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, फिजिक्स, हार्डकोर फिजिक्स टीचर, आईआईटी टीचर, और ये गर्भ संस्कार विज्ञान, प्लीज़ समझिए साहब, आप इंदौर के हैं क्या मुझे पता नहीं, लेकिन अगर इंदौर के पास में ओंकारेश्वर है, आप में से अधिकतर लोग शायद इंदौर के हैं। ओंकारेश्वर पर्वत को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो नर्मदा जी आती है और ओंकारेश्वर पर्वत से 2 हिस्सों में विभक्त होती है और वापस से जहाँ पे पर्वत खत्म होता है मिल जाती है। बिल्कुल। विज्ञान और आध्यात्म ये अलग है ही नहीं। जब विज्ञान अपने चरम पे पहुंचता है, when the science reaches to the apex or extreme, it culminates into spirituality. Believe me, who is better, than me? तो मैं आपको ये पूरी क्रेडिबिलिटी से कहता हूँ, गर्भ संस्कार विशुद्ध विज्ञान है। अगर आप भी एक शांतमना, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म देना चाहती हैं, तो बिना देरी किए अभी कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां आपको मिलेंगे इजी टू फॉलो वैदिक गर्भ संस्कार कोर्सेज, जिन्हें फॉलो करके हजारों प्रेग्नेंट लेडीज ने एक शांत, बुद्धिमान और संस्कारित शिशु को जन्म दिया। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसे आप कोई पोंगापंथी मत मानिए साहब, मैं कह रहा हूं जिसने इस साल आईआईटी का ऑल इंडिया टॉपर दिया है, तो इट इज हैविंग सम क्रेडिबिलिटी। और हमने हजारों लोगों पे इसका एक्सपेरिमेंट किया। मैं आपको कई टेस्टिमोनियल्स बता दूंगा कि जिसमें जो बच्चों के चलने की जो उम्र होती है, गर्भ संस्कार विज्ञान के बाद क्या हुआ, बोलने की जो उम्र होती है अदरवाइज वो किस उम्र में बोलने लगे, शांत बच्चे जन्मे, तो ये विशुद्ध विज्ञान है। लेकिन हमारे भारत के साथ समस्या क्या है कि जब तक वेस्ट का ठप्पा या किसी आईआईटी के मेरा साहब 8 शहरों में मेरा व्यवसाय है, 100 करोड़ लोगों तक पहुंच गया, आईआईटी गुरुकुल 17 एकड़ में स्थापित किया, तो अब मैं आईआईटी का एक हार्डकोर ट्रेनर होकर अगर ये चीज़ कह रहा हूं तो उसका महत्व है। अगर यहाँ पर कोई भगवा वस्त्रधारी कहते तो शायद हम में से तालियां न बजती। तो अब तक मैंने प्रतिप्रश्न कर लिया होता। अब तक मैंने प्रतिप्रश्न पूछ लिए होते 2-3। अब तक आपने ऑब्जेक्शन उठा लिए होते। तो मुझे लगता है कि ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म आर नो डिफरेंट, दिस इज व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल। कृष्णा कमिंग एप्लीकेशन भी है, तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ है या फिर ये कुछ डिफरेंट चीज़ है? सर हम इस साइंस का प्रयोग ह्यूमन फॉर्म में, मतलब इन पर्सन तो कई लोगों पे कर चुके हैं, उसके कई हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं। इवन आईआईटी के प्रोफेसर्स के घरों में बच्चे जन्मे हैं इस गर्भ संस्कार विज्ञान से जो हमने किया। लेकिन हमेशा ये प्रॉब्लम ये रहती थी कि 2 चीज़ों ने हमको इसको डिजिटल स्वरूप देने के लिए मुझे प्रेरित किया। एक तो मेरा साइंटिफिक नेचर कि मुझे बिना लॉजिक की कोई चीज़ जमती नहीं थी, और उसको चूंकि फिजिक्स का टीचर था तो स्वाभाविक रूप से उसको डिजिटल फॉर्मेट देने का मैंने सोचा था। और डिजिटल फॉर्मेट देने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसको स्टैंडर्डाइज कर देना। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी गर्भ संस्कार का सेमिनार देता या गर्भ संस्कार से संबंधित कोई चीज़ें यहाँ पे कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ होती उनको बताता, तो जीवन में कितने लोगों तक पहुँच पाता। तो भारत का ये महान प्राच्य विज्ञान जो है, जो ऋषि प्रदत्त है, वो मेरा कोई, इट्स नॉट माई सेल्फ जनरेटेड साइंस दैट आई एम एक्चुअली जनरेटर ऑफ दिस साइंस, ट्रांसेंडेड थ्रू सेंचुरीज, ये शताब्दियों हजारों सालों से ऋषि प्रदत्त परंपरा है, तो उसको दुनिया तक पहुंचना चाहिए, भारत के घर घर तक पहुंचना चाहिए। तो उसका जो सबसे आसान तरीका था वो था उसको डिजिटल स्वरूप देना।
और गली मोहल्लों में भी जो जनरली क्या होता है कि जब कोई ऐसा विज्ञान होता है तो उसको गली मोहल्ले में सब अपने यहाँ होर्डिंग लगा के और थोड़ा सा पेम्फलेट बांट के वो चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। वो चीज़ें करना गलत है, क्योंकि जैसे ज्योतिष का महान विज्ञान के ऊपर हमारा जो आजकल डाउट होने लगा है वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि ज्योतिष विज्ञान नहीं है, वो इसीलिए होने लगा है क्योंकि जो आपको ज्योतिष मिला है उसको कुछ ज्योतिष का आता कुछ ज़्यादा था नहीं। तो इसके अंदर वैदिक मंत्रों का पाठ पठन है। अब आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ गायत्री मंत्र जिसको आप सब लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, जो ऋग्वेद का मंत्र है, उस गायत्री मंत्र का सही उच्चारण करने में खुद श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है 9 साल लगते हैं। आपको आश्चर्य होगा क्योंकि वैदिक मंत्र ये एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी पे आधारित है, स्वर बेस्ड है। ABCDEFGHIJKL ये कोई स्वर बेस्ड नहीं है। दुनिया की हम अकेली संस्कृति हैं जिसकी वर्णमाला भी स्वर बेस्ड है। क ख ग घ ड ये बचपन में हमें सिखाया, पर हम में से कितनों ने ये सोचा कि क ख ग घ ड बोलते समय आपके होंठ नहीं मिल सकते। अगर होंठ मिलाया तो आप क ख ग घ ड जो एक लाइन में आते उसमें से कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन उसके आगे है प फ ब भ म, बिना होंठ मिलाए एक भी शब्द इसमें नहीं बोल सकते। तो हमारी संस्कृति बहुत वैज्ञानिक संस्कृति है, और इस वैज्ञानिक कृष्णा कमिंग इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि एक तो हम इस विज्ञान को जो ऋषि प्रदत्त है उसको हर घर पे भारत ही नहीं विदेशों तक पहुंचा पाए, और दूसरी बात इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए। तो अब कृष्ण कमिंग के प्लेटफॉर्म पे आपको शायद सुखद आश्चर्य होगा कि हार्डकोर गायनेकोलॉजिस्ट इसमें इन्वॉल्व है, इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, इसमें वैदिक स्कॉलर्स इन्वॉल्व हैं, स्पिरिचुअल गुरुज इन्वॉल्व है, लाइफ ट्रेनर इन्वॉल्व है। बड़ा सिंपल सा है, 9 महीने वो जो गर्भवती लड़की रहती है उसको आपने सबने जब आपके घर पे भी प्रेगनेंसी पीरियड रहा होगा तो कहा होगा कि रामायण पढ़ो, और आपने कहा ही होगा उसको शांत रहो। तो दुनिया की किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से आप पूछ के देख लें, इवन द हार्डकोर गायनेक साइंस इज इन यूनिसॉन विद दिस फैक्ट दैट कीप द गर्ल as calm as possible, and calmness generates from spiritualism. घर की परिस्थिति अगर कुछ ऐसी झगड़े वाली है या कुछ अभी घर पे कुछ तनाव चल रहा है या गरीबी के दिन है, तो उस स्थिति में भी खुश रहना उस 9 महीने में जरूरी है, क्योंकि वो 9 महीना वो लड़की अपने लिए नहीं जीती, अपने बच्चे के पूरे जीवन के लिए जीती है। तो शांत रखने का सूत्र स्पिरिचुअलिज्म में है। आई गेस यू विल अंडरस्टैंड। तो इसीलिए कृष्णा कमिंग को जन्म दिया, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सारे हार्डकोर साइंटिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअलिज्म सब उसमें इन्वॉल्व किया गया। तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए गर्व का विषय कुछ समय में बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। इस एप्लीकेशन को जैसे मैंने डाउनलोड किया, उसमें मिलेगा क्या, उसमें दिखेगा क्या, उसमें सीखना क्या है, सिखाना क्या है? इसके 4 मेजर पार्ट्स हैं। वन इज द स्पेसिफिक रागास विच आर देयर। कुछ शास्त्रीय राग आर फाउंड टू बी वेरी यूजफुल फॉर जनरेटिंग कामनेस। आपके अंदर शांतता डेवलप करने के लिए शास्त्रीय राग फाउंड टू बी वेरी यूजफुल, साइंटिफिकली वेरीफाइड है। आपको आश्चर्य होगा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है उनके ऊपर कि दे जनरेट अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द वॉर्म, ऑन द चाइल्ड इन द वॉर्म। दूसरा वैदिक मंत्र है। तो पहला शास्त्रीय राग जो स्पेसिफिक है गर्भ संस्कार के लिए। दूसरा वैदिक मंत्र। आपको फिर आश्चर्य होगा कि जो 4 वेद हैं उसमें प्रज्ञा के लिए अलग, मतलब बुद्धि, विजडम के लिए अलग मंत्र है, स्वास्थ्य के लिए अलग है, भाग्य के लिए अलग है, ये सब चीजें हैं। तो पहला शास्त्रीय राग, दूसरा वैदिक मंत्र, तीसरा गायनेकोलॉजिस्ट सजेशंस, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व, और वो हार्डकोर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जिनकी एक्सपर्टाइज है और जो खुद 20 साल से गर्भ संस्कार को भी फॉलो कर रही थी। और चौथा लाइफ ट्रेनिंग, स्पिरिचुअलिज्म विद लाइफ ट्रेनिंग। लाइफ ट्रेनिंग की भी कई बार जरूरत रहती है। कई बार घर में सास बहू का झगड़ा चलता रहता है या नहीं बनती है कुछ किसी कारण से, पर उस समय उस लड़की को 9 महीने तक ऐसा कंपेनियन चाहिए जो उसका हमसफर हो, जो उसका एक दोस्त जैसा हो, और जो उसको ये समझाए कि 9 महीनों को सिर्फ अपने लिए मत जियो, ये 9 महीने तुम्हारी ड्यूटी उस महान आत्मा के लिए है जो अभी तुम्हारे गर्भ में। तुम अगर किसी से लड़ती हो इस 9 महीने में, तुम अगर किसी को बुरा कहती हो, तुम अगर डिस्टर्ब होती हो, तो ये अधिकार तुम्हें इन 9 महीनों में भगवान ने नहीं दिया, क्योंकि तुमने चुना था गर्भवती होने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गर्भ धारण करना और बच्चे को जन्म देना ये बहुत साधारण है, माँ बनना ये बहुत कठिन है। माँ बनना एक धर्म है, एक कर्तव्य है। इसीलिए उन 9 महीनों में उस माँ को, उस लड़की को ये एक हमसफर की तलाश थी, जो शायद मैं दे रहा हूँ 9 महीने के लिए। क्योंकि हमारी आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, आप सुबह घर से निकलते हैं, आप अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में इतने बिजी हैं कि आप उस पत्नी को कब तक समय दे पाएंगे कि आप उसे शांत रखें, आप उसे स्पिरिचुअलिज्म। और आजकल की लड़कियाँ, आप रामायण पढ़ें और वो सब उतना समय रहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उस 9 महीने में ये कृष्णा कमिंग की मदद से मैंने वो चीज़
बहुत हद तक डिजिटली सॉल्व करी है, जो मैं चाहता था। बड़े ल्यूसिड एंड इंटरेस्टिंग वे आई कैरिड आउट इट इन द वेरी ल्यूसिड वे, वेरी इंटरेस्टिंग वे, सो दैट द गर्ल विल फील दैट आई एम कनेक्टेड विद समवन फॉर द 9 months। हर महीने आपको इसके फीड्स आएंगे, मतलब एपिसोड्स रहेंगे। उस महीने में जैसे एक महीने में आपको एक आएगा लाइफ ट्रेनिंग का, एक आएगा वैदिक मंत्र का। आप खाना बना रही हैं तो खाना बनाते समय आप शास्त्रीय राग सुन सकती हैं जो वार्म के लिए। वो लड़की सिर्फ कम्युनिकेशन चैनल होती है। आप ध्यान से समझिएगा, आप सुन रहे हैं, मतलब गर्भवती लड़की सुन रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप सुन रही हैं। आप सिर्फ कम्युनिकेशन चैनल है, आपके थ्रू वो सारी बात उस बच्चे तक पहुंचती है। उस समय डॉक्टर्स भी एग्री करते हैं इस चीज़ को, आपको पता होगा ये चीज़ को कि डॉक्टर्स एग्री करते हैं इस चीज़ को। तो आपको तो शायद ये भी पता होगा कि अगर किसी पौधे को रख के अगर चिल्लाया जाए या बहुत बहुत ज़्यादा रूड सॉन्ग, रूड म्यूजिक बजाया जाए तो उस पौधे की ग्रोथ हिंडर हो जाती है। तो बच्चों पे तो फर्क पड़ता ही है। तो इसके अंदर ये 4 मेजर भाग हैं: लाइफ ट्रेनिंग, स्पिरिचुअलिज्म, शास्त्रीय राग, वैदिक मंत्रोच्चार। और ये सब आपको ये भी आश्चर्य होगा कि ये राशि बेस्ड है। पति और पत्नी इन दोनों के संयोग से बच्चे का जन्म होता है। इसीलिए जो पति और पत्नी की राशि है वो फीड करनी पड़ेगी पहले। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता पति पत्नी को, तो आपको अपने जन्म का तारीख और समय फीड करना है। उसके आधार पर वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो सॉफ्टवेयर आपके लिए स्पेसिफिक एक पूरा पैकेज आपको देता है। हर महीने आपको वो अलग अलग एपिसोड्स के थ्रू वो फीड्स मिलते रहते हैं जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली इन द वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म विच एक्चुअली आई कैन एक्सप्लेन इन दिस टाइम। बिल्कुल, ये असल में विज़न है। और अगर आपने एक दफ़ा कोई विज़न सेट किया तो फिर उसके पीछे की मेहनत है। 15 साल से साथ साथ पढ़ा भी रहे हैं और दूसरी तरफ रिसर्च भी लगातार जारी है। और बताया भी कि कहाँ कहाँ गए, केरल में किन किन बड़े लोगों से मिले। और जाहिर बात, मुझे एक चीज़ और बता दीजिए कि ये जब आप रिसर्च कर रहे थे तो कितना अध्ययन आपने आध्यात्म से जुड़ा हुआ किया? क्योंकि साइंटिफिक चीज़ें तो हैं, ये दोनों चीज़ों को कैसे आपने एक साथ लेके आए? सर एक्चुअली क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उम्र के अलग अलग दौर होते हैं। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं पास आउट हुआ तो एक स्वाभाविक रूप से हर एक लड़के की जैसी वो रहती है आशाएं अपेक्षाएं कि मेरे बहुत सारे सेंटर्स हो, करोड़ों का टर्नओवर हो और ये सब हो। वो पा लिया। अब वो पाने के बाद क्या, तो ये अब क्या उम्र के हर दौर में देखिएगा आपकी ये क्या जो प्रश्न है, वर्थ ऑफ द लाइफ, ये चेंज होता रहता है। तो मुझे ये वर्थ ऑफ द लाइफ मुझे लगता नहीं था कि मैं आईआईटी के एक्सपीरियंस को अभी भी पढ़ा रहा हूँ और हो सकता है कि इस साल भी अंडर 5 रैंक आईआईटी में मेरे यहाँ से निकल जाए। लेकिन मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि साइंस और स्पिरिचुअलिज्म जब मैं पढ़ाता था स्टूडेंट्स को आईआईटी, तो मेरे को हमेशा ही लगता था, जैसे मैं उसी का आपके उत्तर में बता रहा हूँ बहुत ब्रीफ में। आप में से जितने लोग साइंस बैकग्राउंड के होंगे, आपने आइंस्टीन का वेरी फेमस फॉर्मूला E=mc² पढ़ा होगा। अब E=mc² अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने E=mc² सबसे पहले दे दिया था। ये मुझे भगवत गीता पढ़ के समझ में आया। मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम, मेरे अलावा, नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मेरे अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं धनंजय। और मैं कैसा हूं, तो वो कहते हैं कि मणिगणा इव, मैं वैसे ही इस संसार में और संसार मुझ में गूथा हुआ है जैसे मोतियों में धागा। अब समझिए ये E=mc² है या नहीं। मेरे अतिरिक्त, एक्सेप्ट एनर्जी, गॉड इज एनर्जी, नान्य किंचिदस्ति धनंजय, एनर्जी के अलावा इस दुनिया में ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतम, सब मुझ में और मैं उनमें इसी तरह समाया हुआ हूं जैसे धागे में मोती। मतलब आप मुझे बताइए, जब आप हार देखते हैं मोतियों का, तो मोती में धागा है या धागे में मोती हम नहीं कह सकते। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि जिस चीज से बना वो भी मैं और जिसने बनाया वो भी मैं। दुनिया का अकेला ऐसा साइंस हमारा है। तो मुझे कभी भी पढ़ाते समय भी स्टूडेंट्स को ये हमेशा अट्रैक्ट करता था कि देयर आर सो मेनी इंसिडेंसेस आई कोड व्हिच इज एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म आर नो डिफरेंट। तो बहुत रिसर्च किया, तकरीबन आपको आश्चर्य होगा 8 साल लग गए मुझे इस चीज़ को कोरिलेट करने में। 8 साल। उस 8 साल तक मैं दिन में मैं पूरा आईआईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था और रात को 2-2, 3-3 बजे तक ये चलता रहता था। और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ को लेके। मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ। जब मैं भारत में बहुत सारे लोगों से मिला, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत लोग इस आइडिया को स्वीकार करते थे और उस पर काम करना चाहते थे। तो मुझे खुशी है कि ये चीज़ अब बाहर आ पाई। अपनी हैप्पी, पॉजिटिव और मिरेकुलस प्रेगनेंसी के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप।